आदरणीय आचार्य बलदेव जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वतगण, मेरे आर्य समाज के साथियों, माताओं, बहनों, क्योंकि समय कम है और मैंने पहले ही विनय जी से पूछ लिया कि जितना समय आप बताएंगे उतनी ही देर बोलूंगा, मैं 1 मिनट भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने दिल की भावना आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूं कि हमको कैसा होना चाहिए। मैं दिल से ओम जिगर में वेद प्रकाश का सामान रखता हूं, वैदिक धर्म में सबसे बड़ा ईमान रखता हूं, हमेशा जिंदगी के बेसरों का सामान रखता हूं, चुकाऊं ऋण दयानंद का यही अरमान रखता हूं। जो पैदा जहां में दयानंद ना होते, खुशी भी ना होती, अलम भी ना होता, कहूंगा पीर पैगंबर से तुम रुतबे में हारे हो, दयानंद चौदहवीं का चांद है, तुम केवल सितारे हो, केवल सितारे हो। आदरणीय भाइयों बहनों, मैं केवल विषय पर 1-2 बात आपसे कहूंगा कि जब आचार्य दयानंद सरस्वती जी महाराज ने पाखंड के लिए पताका, अपनी गाड़ी, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, उस समय ऐसी ही विषम परिस्थितियां थी जो आज हमारे देश में हैं। फर्क कितना था कि उस टाइम जो विषम परिस्थितियां थी, उस टाइम हम गुलाम थे, और आज जो ये विषम परिस्थितियां हैं इसमें हम आजाद हैं, लेकिन वो आजादी भी हमको पूर्ण रूप से हासिल नहीं है। उस आजादी में जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो आजादी निश्चित रूप से उस तरह की आजादी नहीं मिल पाई जिस तरह की भारत की शहीदों ने अपने सपनों में संजोया था कि हम आजाद होंगे और हम भारत को किस तरह से बनाएंगे। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में अगर आजादी की लड़ाई लड़ी है तो सर्वप्रथम इसका झंडा गाड़ने वालों में महर्षि दयानंद सरस्वती थे। उनके अलावा और बहुत लोग थे, लेकिन जो धार्मिक रूप से जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में स्वामी जी का नाम हमेशा आगे रहेगा। हम किस तरह से पाखंड को मिटाएं, किस तरह से पाखंड को अलग करें, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि हम लोग सब एक-एक उदाहरण में केवल अपने मन में यह देखिए कि हमको पाखंड के सामने मिलता है तो उस पाखंड को हम किस तरह से दूर करें, किस तरह से उसकी व्याख्या करें कि अगले के दिमाग में जच जाए। मैं अभी थोड़े दिन पहले मेरे को एक सज्जन किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करते थे, मैनेजर थे, और उन्होंने ऐसे ही बात हुई तो जिक्र आया आजकल जो आप लोगों का चल रहा था निर्मल बाबा का। तो उन्होंने कहा कि निर्मल बाबा की, मैंने कहा कि भाई क्या हालचाल करे, निर्मल बाबा की क्लास में जा रहा हूं भाई साहब कल। मैंने कहा भाई बड़ी आस्था है आपको। उन्होंने कहा भाई साहब आस्था तो है मेरे को। मैंने कहा ये आस्था आप में कैसे पैदा हुई? तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि भाई साहब जब से निर्मल बाबा की क्लास में गया हूं तो मुझे एक मकान खरीदने का मौका मिल गया। तो मैंने उस आदमी से कहा कि आपको जिस दिन मकान खरीदा, क्या उससे पहले आपके दिमाग में, आपके दिल में उस मकान खरीदने की लालसा नहीं थी? बोले भाई साहब पिछले 10 साल से मैं ये लालसा लिए घूम रहा हूं, लेकिन जिस दिन बाबा के पास गया उसी दिन मुझे मकान मिल गया। मैंने उस सज्जन से कहा, बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कहा आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दे दे केवल। और वो जवाब मैंने उनसे पूछा कि क्या निर्मल बाबा के यहां जिस दिन आप गए थे उस दिन आपको जितने रुपए में मकान खरीदा था उसका आधा भी पैसा मिल गया? अगर आपको उसका आधा भी पैसा मिल गया तो मैं आपकी बात को मानता हूं कि आप निर्मल बाबा की कृपा से आपको मकान मिल गया। तो उसने कहा नहीं मिला। मैंने कहा तो फिर आप बताइए, आपने धीरे धीरे आपने धन संचय किया, और धन संचय करने के बाद में आपने लोन लिया, और लोन लेने के बाद में आपने अपना मकान बनाया, और इसमें निर्मल बाबा की कृपा कहां से पैदा हो गई? तो मेरा कहने का एक तात्पर्य केवल यह है कि हम इस तरह से इस अंधविश्वास को दूसरे के आदमी को बताएं कि वो इस बात को समझे कि जो आप कह रहे हैं वो वास्तव में सही है, और इस अंधविश्वास से आपका भला नहीं होने वाला है। आपका भला केवल इस बात से होने वाला है कि आप कर्म करें,
समाज को अच्छी दिशा दें, समाज को अच्छा ज्ञान दें, समाज को अच्छी व्यवस्था दें, समाज को अच्छा विचार दें। जब आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा पूरा भाईचारा तरक्की करेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में भी आर्य समाज से बड़ी संस्था कोई विश्व में नहीं है, लेकिन केवल हम लोगों की नासमझी की वजह से, हम लोगों की नेगेटिव एनर्जी की तरह वजह से ये सारे कार्य हो रहे हैं, जिससे कि हम धीरे 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 कम हुए हैं। लेकिन अब हमारी सार्वदेशिक सभा द्वारा ये महासम्मेलन किया गया है, इससे प्रमाणित हो रहा है कि अब नेगेटिविटी खत्म होगी और हम सब लोग पॉजिटिव होकर के और दुनिया से हम इस अंधविश्वास को मिटाएंगे। इसी में मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि वेद में एक मंत्र आया है, सनो यमे प्रजीव से धात। भगवान ने हमको गौरवशाली जीवन जीने के लिए पैदा किया है, मृत प्राय जीवन मरने के लिए पैदा नहीं किया है, जीवन जीने के लिए नहीं करता है किया है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस सम्मेलन से ये बात अवश्य लेके जाएंगे कि हम सबको आर्य समाज में रहते हुए गौरवशाली जीवन जीना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारत माता की, जोर से जरा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।